एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की कहती है कि आज मेरा हाई स्कूल में पहला दिन है, जिसके बाद एक बैंड दिखाया जाता है जो कि अपना कॉन्सर्ट कर रहा होता है, जिसमें से एक लड़की कहती है कि मुझे लव रोमांस वाली चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस अपने गाने की परवाह है एंड किसी के साथ प्यार में पड़ना मेरे दिमाग के लिए एक बेकार आइडिया है। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया एंड पहली वाली लड़की कहती है कि उस दिन मैं उसके सामने पहले ही बार में उसके प्यार में पड़ गई। नेक्स्ट सीन में एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर ये वाली लड़की सो रही होती है और उसे मोराता नाम की कैट उठा देती है, जिस पर ये कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि आज मैं अपने हाई स्कूल के पहले दिन पर लेट नहीं होना चाहती थी। जिसके बाद ये देखती है कि इसकी मॉम ने इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है और ये लड़की एकदम रेडी होके अपने हाई स्कूल चली जाती है, जहाँ पर ये कहती है कि मैं हूँ न्यू हाई स्कूलर जिसका नाम है हिमारी किनो एंड ये अपने स्कूल को देख रही होती है। तभी इसके पीछे से इसकी बेस्ट फ्रेंड मिकी आ जाती है एंड मिकी कहती है कि वो दोनों एलिमेंट्री स्कूल से साथ में है एंड इस हाई स्कूल में भी वो 3 साल साथ में रहने वाले हैं। साथ में वो बताती है कि वो एंड उसकी फ्रेंड एक ही क्लास में है, जिसका मतलब है कि ये दोनों 4 साल तक एक ही क्लास में रहने वाले हैं और साथ में रहेंगे, जिस पर हिमारी काफ़ी खुश होती है। फिर मिकी कहती है कि आज उनके नए स्टूडेंट के लिए सेरेमनी के बाद एक वेलकम इवेंट रखा गया है, जिसमें बैंड कॉन्सर्ट भी होगा, जिसे देखने के लिए उसे हिमारी की कंपनी चाहिए। हिमारी भी उसको कंपनी देने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद ये परफॉर्मेंस वाला स्टेज दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़की काफ़ी नर्वस होती है एंड वो अपने आप से कहती है कि मुझे अकेले में गाना पसंद है लेकिन लोगों के सामने। और हिमारी कहती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है जब वो लाइव परफॉर्मेंस देखेगी। और मिकी कहती है कि मेरी सिस्टर भी इसी बैंड में है एंड वो एक बेस संभालती है जो कि गिटार जैसा होता है। जिसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस शुरू होता है, जहाँ पर योरी नाम की लड़की गाना गाना शुरू करती है, जिसे सुनकर अपनी हिमारी एकदम ही मंत्रमुग्ध हो जाती है, जिससे उसे पता भी नहीं चलता है कि परफॉर्मेंस कब जाके ख़त्म हो गया एंड मिकी उसे होश में लाती है। और मिकी कहती है कि तुम मेरी सिस्टर के बारे में क्या सोचती हो। तब हिमारी कहती है कि वो तो उस वोकलिस्ट को सुन रही थी एंड उसे उसके बारे में पता चले उससे पहले ही ये परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया। फिर हिमारी कहती है कि मैं फर्स्ट साइट में ही उसके प्यार में पड़ गई, जो सुनकर ये काफ़ी शौक होती है। जिसके बाद अभी भी हिमारी उसी के बारे में सोच रही होती है, मतलब कि अपनी योरी के बारे में। जिसके बाद यहाँ पर मिकी आती है और यहाँ अपनी हिमारी कहती है क्या तुम मेरे साथ चल के घर आना चाहोगी। और मिकी कहती है कि उसे क्लब में जाना है एंड वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ये लड़कियाँ अपना कॉन्सर्ट अच्छा जाने की वजह से पार्टी कर रही होती है और योरी को ऑफ़र देती है कि वो उनकी फुल टाइम मेंबर बन जाए। योरी साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो दूसरे लोगों के सामने गाना गाने में अच्छी नहीं है एंड वो कहती है कि वो फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। एक लड़की कहती है तो फिर तुमने हमारी मदद क्यों की। तब दूसरी वाली लड़की कहती है कि मैंने उसे ये किटी पाउच दिया था और इनका रिएक्शन अजीब सा होता है। तब योरी कहती है कि ये लिमिटेड एडिशन है। माचान कहती है कि इसे देखो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें ये दे दूंगी। और योरी कहती है कि तो फिर मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ। एंड फिर ये लड़की कहती है क्या तुम हमारे लिए ओरिजिनल सॉन्ग लिखोगी, क्या वैसे लव सॉन्ग लिखोगी। और योरी मना कर देती है क्योंकि उसने कभी किसी से भी प्यार नहीं किया है, ना ही किसी और ने उसे प्यार किया है। तब ये सारी लड़कियां कहती है कि तुम्हें प्यार करना चाहिए। इसके बाद योरी जा रही होती है और उसे अपने फ्रेंड्स की बातें याद आती है, जिसमें एक कह रही होती है स्कूल का न्यू ईयर है तो फिर उसे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, जो सोचकर इसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है।
फिर यूरी सोचती है कि वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकती है, ना ही उसे कोई प्यार करेगा। और यहाँ पर हिमारी भी होती है जो कि यूरी के ही गुण गा रही होती है। तभी वो देखती है कि यहाँ पर यूरी खड़ी होती है और हिमारी उसके पास जाके उसके बारे में बोलने लगती है। हिमारी कहती है कि मैंने तुम्हें परफॉर्म करते हुए स्कूल के वेलकम इवेंट में देखा था, तुम्हारी आवाज़ कूल एंड काफ़ी स्पार्कलिंग है। और यूरी कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने कई सारी गलतियाँ करी थी एंड मैं गाने में भी अच्छी नहीं हूँ। हिमारी कहती है ऐसा नहीं है, उसने मुझे सच में पहले ही बार में प्यार में डाल दिया। और यूरी सोचती है क्या मैंने सच में सही सुना, उसने कन्फेस किया। सच में कमाल की है जब वो स्माइल करती और हिमारी कहती है कि मैं तुम्हें फिर से सुनने तक का वेट नहीं कर सकती हूँ। और खुश होते हुए यहाँ से चली जाती है। और यूरी कहती है देखो, मैं सोच रही थी कि मेरा प्यार से कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसके अगले दिन ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बताती है और ये सारी इसे देखती रहती है। और ये वाली कहती है तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। यूरी कहती है वो सच में क्यूट है एंड इन सब का रिएक्शन काफ़ी अजीब होता है। लेकिन ये वाली कहती है लेकिन अभी भी सवाल ये है कि क्या तुम उसके साथ प्यार में पड़ी हो। यूरी घबराते हुए बोलती है कि मैं तो बस एंड मुझे भी ज़रूर। एंड फिर ये सारी लड़कियां इसे बुलवा देती है कि वो भी अपनी हिमारी से प्यार करती है। एंड फिर ये कहती है जब तुम्हें कोई कन्फेस करे तब तुम्हें उसका रिप्लाई देना चाहिए। और माचान कहती है काओरी ताचिबाना, ये चीज़ तो कॉमन है। एंड तभी दूसरी वाली कहती है कि माचान मुझे तुमसे प्यार है। और माचान कहती है कि नॉट इंटरेस्टेड। और यूरी कहती है लेकिन मैं उससे कहूँगी क्या। और काओरी कहती है कि जो भी तुम उससे कहना चाहती हो और अपने साथ एक रोज़ लेके जाना। और यहाँ पर हिमारी काफ़ी खुश होती है जिसके बारे में मिकी उससे पूछती है। तब हिमारी बताती है कि वो वोकलिस्ट यानी कि यूरी से मिली थी लेकिन उससे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाई। फिर बोलते ही जाती है। और मिकी कहती है मैंने उस वोकलिस्ट के बारे में अपनी बड़ी बहन से पूछा था। और हिमारी कहती है कि तुम सच में एक देवी हो। मिकी कहती है नीचे बैठ जाओ वरना मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। और हिमारी नीचे बैठ जाती है। फिर मिकी कहती है कि उसका नाम यूरी असानागी है एंड वो क्लास 3A में है एंड वो किसी भी क्लब में नहीं है। वो 26 नवंबर को बॉर्न हुई थी, उसका ब्लड ग्रुप A है। और हिमारी कहती है कि तुम्हारी सिस्टर लाइट म्यूजिक क्लब में है तो फिर यूरी सेनपाई किसी भी क्लब में क्यों नहीं है। कि कहती है उसने बस कल के परफॉर्मेंस में ही गाया था क्योंकि मेरे सिस्टर की जो वोकलिस्ट एंड गिटारिस्ट थी वो चली गई थी, वो भी एंड मौके पर। हिमारी कहती है क्या मैं सच में उसे फिर से गाते हुए नहीं सुन पाऊंगी। और मिकी कहती है मेरी सिस्टर ने उसे अपना क्लब ज्वाइन करने को कहा था लेकिन उसने क्या कहा मुझे नहीं पता है। और हिमारी सैड हो जाती है। मिकी कहती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम म्यूजिक को लेकर इतनी चिंता करती हो। हिमारी कहती है मुझे नहीं पता है कि क्या चीज़ म्यूज़िक को अच्छा या फिर बुरा बनाती है लेकिन वो कमाल की चीज़ है। एंड मिकी कहती है कि असानागी सान को अकेले टेरेस पर गाना पसंद है। हिमारी कहती है क्या सच में। और मिकी कहती है अब ये मत कहना कि तुम उसके पास। एंड तभी हिमारी कहती है मैं सच में जा रही हूँ। मिकी कहती है अभी स्कूल ख़त्म नहीं हुई है। जिसके बाद शाम को यूरी टेरेस पर बैठी होती है एंड वो हिमारी के बारे में सोच रही होती है कि उसे इसका नाम भी पता नहीं है, ना ही उसकी क्लास के बारे में कुछ भी पता है। क्या वो उसे अपना कन्फेशन दे देगी तो क्या फिर से वो हिमारी की स्माइल को देख पाएगी। तभी उसे अपने फ्रेंड्स की बातें याद आती है और यूरी अपना गिटार निकालती है और गाना शुरू कर देती है। यहाँ पर हिमारी यूरी को खोज रही होती है और वो टेरेस के पास आती है। तभी उसे यूरी का गाना सुनाई देता है एंड वो अपना हाथ हैंडल की तरफ बढ़ाती है।
यूरी कह रही होती है कि मैं म्यूज़िक को सुनती हूँ इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि मैं उसे गाती हूँ एंड जब भी मैं अपने आप पर होती हूँ तब मैं जो चाहूँ वो गाना गा सकती हूँ। तभी हिमारी दरवाज़ा खोल के आ जाती है और कहती है यूरी सेनपाई, और यूरी कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो एंड तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। और हिमारी कहती है कि मैंने अपने फ्रेंड से सुना था क्योंकि उसने तुम पर अपनी नज़रें रखी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। यूरी कहती है कि मुझे आशा थी कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी। हिमारी कहती है किस लिए, और यूरी कहती है पता नहीं मैं तुम्हें ये चीज़ कैसे कहूँ। एंड फिर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाती है एंड कहती है कि मैं भी तुमसे पहले ही बार में प्यार करने लग गई थी, वो भी फर्स्ट साइट में। काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और हिमारी कहती है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम भी पहली बार में म्यूज़िक के साथ प्यार में पड़ गई थी एंड इसी वजह से तुमने बैंड को ज्वाइन किया था। एंड यूरी सोचती है कि जब उसने कहा कि वो पहले साइट में प्यार में पड़ गई तो उसका मतलब मुझसे नहीं था, और इसका मतलब कि वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है। और ये सोचकर ये काफ़ी एम्बेरस हो जाती है और नीचे ही बैठ जाती है। हिमारी कहती है मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं हूँ हिमारी किनो। और यूरी कहती है कि इसकी स्माइल कितनी क्यूट है। हिमारी कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा फेस रेड हो गया है। और यूरी कहती है तो फिर तुम मुझे गाते हुए सुनने आई हो। और हिमारी कहती है मैं ऐसा ही हर बार करना चाहती हूँ, हर रोज़ तुम्हें एवरीडे सुनने आऊँगी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। एंड यूरी अपने मन में कहती है ये वो नहीं है जो कि मैं समझ रही हूँ। और हिमारी का चेहरा देखकर मान जाती यूरी कहती है लेकिन एक्सचेंज में मैं तुम्हें हार्डर बनाऊंगी जिसके लिए तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। और हिमारी भी कहती है कि ठीक है। तो जिसके अगले दिन पर हिमारी एंड मिकी मिलते हैं तभी यूरी इसके पीछे से आकर इसे गुड मॉर्निंग कहती है और हिमारी सरप्राइज होती है। यूरी कहती है मैंने तो देखा जा रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें हेलो कह दूँ। फिर ये तीनों बातें करने लगते हैं तभी यूरी को कोई बुलाता है और यूरी कहती है कि शाम को मिलेंगे एंड यहाँ से चली जाती है। मिकी कहती है असानागी काफ़ी अच्छी है और यूरी इसकी तारीफ़ करते ही जाती है एंड वो बताती है कि वो यूरी से रोज़ मिलने वाली है, जो सुनकर मिकी लिटरली सोच में पड़ जाती है। फिर ये दोनों क्लास में जाने लगते हैं और यहाँ पर काओरी कहती है कि तुम्हें लगा कि वो तुमसे प्यार करती है लेकिन वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और यूरी कहती है कि वो कहना चाहती थी कि शायद से वो मेरी बड़ी फ़ैन है। फिर काओरी बताती है कि उसकी बहन ने यूरी के बारे में पूछा था क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है हिमारी वो यूरी की एक बड़ी फ़ैन है। यूरी कहती है आखिर मुझे पता चल गया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है, सो मुझे इसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। मुझे खुद को ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि जिससे कोई मुझ पर रिलाई कर सके। जिस पर काओरी इस पर जोक मारती है और इतने में इसके बाकी दो फ्रेंड भी आ जाते हैं जो कि और भी ज़्यादा इसके जोक बनाते हैं। तो जिसके बाद शाम को यूरी टेरेस पर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि हिमारी उसके 20 मिनट पहले ही यहाँ पर भाग के आ गई होती है। और यूरी कहती है मगर किस लिए, और हिमारी कहती है क्योंकि मैं जितना हो सके तुम्हें उतना देखना चाहती थी। फिर हिमारी एक टीचर के बारे में बात करती है तब यूरी कहती है कि वो ज़रूर से ओनो टीचर होंगे जो कि फिज़िक्स के टीचर है एंड वो अपनी लंबी स्पीच के लिए काफ़ी फेमस है। वो पूरा ही पीरियड ले लेते हैं जिसके बाद ये दोनों काफ़ी बातें करती है जिसमें काफ़ी देर हो जाती है। इसके बाद यूरी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बात करके काफ़ी मज़ा आया और हिमारी एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट करती है कि वो गाए एंड यूरी भी मान जाती है।
इसके बाद यूरी गाना शुरू करती है। साथ में वो कह रही होती है कि मुझे पता है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो फीलिंग ऐसे लगती है कि जैसे कि वो मेरी ही है, कि कभी भी नहीं जाएगी, मेरा मतलब कि कभी भी नहीं। और इसके साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।